प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद पोलैंड की राजधानी वॉर्सा से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे। यूक्रेन की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे धांसू वेलकम है कि इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है। और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में, और वहाँ पे जो फैसले होते हैं जमहूरी होते हैं, यानी कि जो अवाम चाहते हैं, जो कानून और आईन की इजाज़त देती है उसके माथे को चलते हैं। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हें उनको प्राउड, उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन। एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। वहाँ का जो बच्चा है ना, वो ग्रेजुएशन करके आता है तो कहता है ठीक है मैं सफाई पे भी लग लूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा। एक हमको मसला नहीं। तो हमारा इधर जो पढ़ा नहीं होता तो डिग्री जाली लेके कहता है मैंने तो कमिश्नर लगा। ठीक है, चाहे बाहर हो जाए इधर हो। नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, पोलैंड के बाद मोदी जी पहुंचे यूक्रेन, और जैसे ही यूक्रेन पहुंचते वैसे ही वहाँ पे उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया, और जिसमें कि खास तौर पे हमारा इंडियन डायस्पोरा है उनकी तरफ से, और भारत माता की जय के नारे भी वहाँ पे काफ़ी गूंजे दोस्तों। और उसके बाद जो है मोदी जी जेलेंस्की से मिले, और ये वही जेलेंस्की है जब मोदी जी अभी कुछ दिनों पहले रशिया गए थे और पुतिन के साथ में गले मिले थे, तब इसने ये कहा था कि भाई इतनी बड़ी एक डेमोक्रेसी एक कातिल से गले कैसे मिल सकती है। मगर आज वही जेलेंस्की मोदी जी से गले मिल रहा है दोस्तों। और इस विजिट के पीछे पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई है, क्योंकि दुनिया को ये लगता है कि ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है ये अगर रुकवा सकते हैं तो वो मोदी जी है। और ऐसी ही नज़रें हमारे पड़ोसी की भी है इस विजिट को लेके। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इस विजिट के ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अब बात यह है कि इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है। और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में, और वहाँ पे जो फैसले होते हैं जमहूरी होते हैं, यानी कि जो अवाम चाहते हैं, जो कानून और आईन की इजाज़त देती है उसके माथे को चलते। उन्होंने नहीं किसी की ग़ुलामी की, नहीं उन्होंने किसी के सहारे पे खून बहाया, नहीं किसी के पॉलिसी को उन्होंने अपने मुल्क में बहाल किया है, नहीं किसी की पॉलिसी को अपने मुल्क में लाने की इजाज़त दी है। तो अगर इसके मुकाबले हम पाकिस्तान में देख ले, पाकिस्तान जब से बना हुआ है उस वक्त से हम किसी और के इशारे पे चलते, किसी और के इशारे पे हम यहाँ पे फैसले करते। जिस तरह आपने यहाँ पे जिक्र किया IMF का, तो जाहिर सी बात है सबको पता है, हर किसी को पता है, बच्चे को पता है कि यहाँ पे IMF सारे फैसले करते हैं कि आप इतने टैक्स इस चीज़ पर लगा लें, आप इस चीज़ पर लगा लें। तो IMF वाली एक दूसरे ममालिक इसमें कौन है? हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने फैसले होने चाहिए। हमारे जो हमने किसी कैंडिडेट को नुमाइंदा उनको वोट दिया है, उनको हमने नामजद किया है, तो उनके फैसले होने चाहिए। भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह रहे हैं ना कि वो जा रहे हैं, और ये चीज़ सारी बात है एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो है दे आर देयर। कि रशिया यूक्रेन की वॉर है, वो रशिया भी जाते हैं, रशिया में भी उनका वेलकम होता है, यूक्रेन में भी जाते हैं, वहाँ पे भी वेलकम होता है। देखना दुनिया में अगर जहाँ पर भी देख ले कि सारा कुछ इंटरेस्ट पे चलता है। अब दुनिया का इंटरेस्ट
इंडिया से बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया में उनके जो आप टेक्नोलॉजी देख लें, उनके बिजनेस देख लें, सारे लिहाज से इंडिया जो है ना आजकल स्टेबल है, कंफर्ट है, और किसी के मुहताज नहीं है, बल्कि दुनिया उसकी मुहताज है। तो जाहिर सी बात है, आप चले जब भी कहीं भी चले जाएंगे, आपको चलने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग खुद आपसे अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, न कि हमारी तरह कि हमारे से जिन लोगों के पहले अच्छे ताल्लुकात थे वो भी हमसे अब जान छुटकारा चाहते हैं। तो यही तो होना पड़ेगा। जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है। वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो, ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की, और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियोपॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फायदे दिए हैं। कि इंडियन जो है ना वो कहते हैं कि जो बात हमने की है ना आपसे, वो उसी बात के ऊपर आप बोलेंगे पूरा उतरेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपको सैंपल आज दे दिया ये तो कल को माल दे दिया। और उनमें ये सिर्फ है कि वो बिल्कुल अपनी बात के ट्रू सच्चे हैं, यानी कि उन्होंने कहा बात किया मुल्क से माल मंगवाना है, सही बात है। जॉब पे बोलेगा सुबह मैं आऊंगा तो जॉब पे आएगा सुबह। तो हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमें भी सच बोलना तो हमें तो ज्यादा सच बोलना चाहिए। हमारे नबी पाक ने यही कहा ना, उन्हें जाने का दुनिया से जाते वक्त ये कहा था मेरी उम्मत में ना कोई झूठ बोलेगा ना फरार करेगा। तो फिर हम मतलब देखें, अगर उन्होंने ये बोला था तो अभी तो आप बताएं, हम झूठ नहीं बोल रहे, दो नंबरी नहीं कर रहे। ओवरऑल सब की आपकी मेरी हर बंदे के ज़हन में ये है कि दो नंबरी के बगैर गुजारा नहीं। ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया, लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें, आप भी कह सकते हैं। इंडियन का जो फैक्टर है वो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक हो गया। अब इंडिया के जो अगर मैं उनके बात करूं, जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो इतने हाईली क्वालिफाइड हैं और वो PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में है, और वो डिप्लोमेटिकली इतना आगे लेके जा रहे हैं उस कंट्री को, स्पेशली इंडिया और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो रिलेशंस बिल्डअप कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कि आप देखें यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, बाकी कंट्रीज पे सैंक्शंस के मतलब बादल मंडला रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, रशिया से ऑयल लेके वही यूरोप को एक्सपोर्टर बन गया। और यूरोप बल्कि मोदी साहब का थैंक्स करे, अगर इंडिया ना होता हम तो डूब गए होते। अब ये सबसे बड़ी उनकी इम्पोर्टेंट जो प्रोग्रेस है, किस वजह से? क्योंकि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे डेवलप हो रहे हैं। अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद।
लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर, कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब, जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कि दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी सोच में पड़ चुके हैं और उनका ये मानना है कि भाई ये कोई कर सकता है तो ये सिर्फ भारत कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है और इनको भी पता है कि जिस तरह भारत के रशिया के साथ में रिलेशंस है और दूसरी तरफ यूक्रेन में जाके विजिट करना और जेलेंस्की से मिलना, ऐसा किसी लीडर ने नहीं किया है। क्योंकि दोनों देशों के बीच जो लड़ाई, जो जंग शुरू है, तो दोनों देशों में जाके किसी ने अभी तक विजिट नहीं की जो मोदी जी ने की है। और इसीलिए शायद पूरी दुनिया की नज़र इस विजिट के ऊपर है और इंटरनेशनली मीडिया में भी ये कहा जा रहा है कि ये जंग रुकवाने के लिए भारत जो है वो काफ़ी मदद कर सकता है या फिर मोदी जी जो है इस जंग को रुकवा सकते हैं। मगर मोदी जी ने पिछली बार ही कहा था कि भाई जंग रोकना तो ये उन दो देशों के हाथ में है, मगर दोनों देशों को टेबल में बैठाने के लिए, टेबल पे बैठाने के लिए हम ज़रूर प्रयास कर सकते हैं। और शायद इसीलिए मोदी जी ने अब रशिया के बाद में यूक्रेन का जो है विजिट किया है और अब आगे इसके ऊपर क्या बातचीत हुई ये तो ज़रूर सामने आएगा ही। मगर जिस तरह हमारे पड़ोसियों को शौक लगा है, क्योंकि आए दिन भारत से नई नई खबरें आती है दोस्तों, दुनिया भर के लीडर्स भारत में आ रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर के मीडिया में जो है आज भारत छाया है, भारत की डिप्लोमेसी छाई है, उसी से लेके पाकिस्तानी जो है काफ़ी परेशान है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में नहीं हो रही। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।